श्री जी महाराज तारतम्य सागर में आत्मा और परमात्मा का प्रेम का महत्व समझाने के लिए लौकिक प्रेम का उदाहरण देते हैं, पुनु और ससुई का। जब पुनु को अपहरण कर मार दिया जाता है, दफना दिया जाता है, तब ससुई उसकी प्रेमिका पागल के समान भटकती है और लोगों से कहती है, कोई मुझे पुन्नू को कहाँ दफनाया गया है, मुझे सूचना दे दे तो मैं अपने इस सिर को 1000 बार उसके चरण में उतार दूं। इस प्रकार श्री जी ने लौकिक प्रेम की महत्ता को भी दिखा दिया। मतलब लौकिक प्रेम में भी जब व्यक्ति असल में डूब जाता है तो सुखों की कामनाओं से मुक्त हो जाता है। माता सीता भगवान राम के पीछे पीछे चलने लगी जब भगवान राम 14 वर्षों के लिए वन को जा रहे थे। माता कौशल्या आदि ने माता सीता से कहा कि तुम अत्यंत सुकुमारी हो, अयोध्या में रह जाओ। तब माता सीता कहती हैं, मेरे राम जहाँ पर हैं वहीं पर मेरे लिए अनंत अयोध्या है। मुझे कोई भी सुख नहीं लगता जहाँ पर मेरे राम न हो। मेरे राम जहाँ पर हैं वहीं पर मेरे लिए अनंत अयोध्या है। ऐसा होता है पतिव्रता भाव। और श्री जी महाराज तारतम्य सागर में रासलीला के संबंध में, रासलीला के प्रसंग में वर्णन करते हैं। श्री कृष्ण परमात्मा अंतर्ध्यान होते हैं, सखियाँ रासमंडल में खोजती हैं, अनुकरण की लीलाएँ करती हैं, प्रार्थना करती हैं और अंत में जाकर आर्त भाव से रोने लगती हैं। तब श्री कृष्ण परमात्मा प्रकट होते हैं। फिर से स्नान आदि लीलाएँ होती हैं, भोजन आदि लीलाएँ होती हैं। तत्पश्चात साथ में बैठकर वार्तालाप चलती है। सखियाँ अंत में श्री कृष्ण परमात्मा से अपने आत्मा के आधार प्राण प्रथम से कहती हैं, हे परमात्मन, हे प्राणाधार, आप हमें ऐसी जगह में ले चलिए जहाँ पर हमारा वियोग कभी ना हो। ऐसा होता है प्रेमिका का भाव। जब कोई व्यक्ति किसी से असल में प्रेम करे तो संसारी प्रेम में भी परम त्याग रूप दिखाई देता है। तो परमात्मा का प्रेम जब हृदय में प्रकट हो जाए तो उसके हृदय में कोई भी सुख की कामना हो अथवा परम धाम की ही कामना हो, ऐसा संभव नहीं होता। जब तक परमात्मा श्री कृष्ण के प्रति प्रेम प्रकट न होता हो, हृदय में विषयों की आशा होता हो, तो आत्मा के घर की इच्छा संभव नहीं है। क्योंकि वैषयिक वृत्तियाँ कभी सनातन सुख की इच्छा नहीं रख सकती। जब परमात्मा से प्रेम हृदय में प्रकट होता है तो परमात्मा उसके हृदय में आकर बैठ जाते हैं और परमात्मा जहाँ होते हैं वही परम धाम होता है। परमात्मा ने किसी के हृदय में निवास करना शुरू किया तो उसका हृदय ही परम धाम हो जाता है। अतः प्रेम ही सर्वोपरि है। सुख की कामना व्यक्ति को और कठोर बना देती और द्वंद्व में फंसा देती है। यह सुख की कामना परमात्मा के मार्ग में अत्यंत बड़ा बाधक है। अतः सुख की कामना कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सुख की कामना करने मात्र से भी सुख नहीं मिलते। परमात्मा के प्रेम की कामना कर उनकी आराधना करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। श्री जी महाराज सबको सावधान करते हुए कहते हैं, गुनाह यही सबन का, ये जो शकल जहान, दावा किया वाहिदत का, पछतासी होशी पहचान। सुख की कामना तब ठीक है जब परमात्मा सानिध्य में हो। परमात्मा सानिध्य में हो तब वह व्यक्ति सुख में ही होता है, असल सुख में होता है। तब कोई सुख की कामना की जरूरत ही नहीं रहती। यदि परमात्मा साथ में न हो, परमात्मा प्रति राग न हो, प्रेम न हो, तो अनायास ही मन संसारी सुखों की कामना में रहता है। तब नींद रूपी कामना के सामर्थ्य नहीं है कि वह परमात्मा की इच्छा करे और परम धाम की इच्छा करे। परंतु यदि परमात्मा से प्रेम करता है तो वह व्यक्ति अनायास ही सुख को प्राप्त कर लेता है, सत्य सुख को प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति स्वयं सत्य सुख में होता है तो अन्य सुख की कामना करता ही नहीं, क्योंकि जहाँ परमात्मा होते हैं वहीं पर परम धाम होता है। जहाँ परम धाम होता है वहीं पर परमात्मा होते हैं। ऐसा नहीं है, जहाँ पर परमात्मा होते हैं तो वहीं पर परम धाम होता है। यदि हृदय में परमात्मा है तो हृदय ही परम धाम है। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रणाम।